कलसीपुर गांव में शंभू नाम का आदमी रहता था। रात को शंभू थका हारा खेत से काम करके घर वापस लौटता है। तभी उसकी पत्नी रेनू उसके लिए पानी लाती है। अजी क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ रेनू, थोड़ी सी परेशानी है। वो तुम्हें याद है ना, कमल जो बहुत परेशान था। अच्छा, हाँ, याद आया। वही ना जिनकी अभी अभी खेत बर्बाद हो गए थे। हाँ, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो मुझसे कह रहा था कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए हो तो मैं उसे दे दूं। वो बोल रहा था कि उसके परिवार वालों की हालत खराब है। लेकिन शंभू, हमारे पास भी तो इतने पैसे नहीं है ना। बड़ी मुश्किल से तो हमारा ही खर्चा निकल पाता है। वही तो, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी वो पुरानी अंगूठी बेच दूं तो शायद उसकी कुछ मदद कर पाऊं। ठीक है, आप बेच दीजिए। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। साथ ही रेनू का बेटा जयेश भी आ जाता है। अम्मा जी, आप यहाँ? अम्मा, जो आपने मुझे गेंद दी थी ना, ये बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा। सीमा के पास काफी धन दौलत है। वे हमेशा दूसरों की सहायता करती है। उसके बच्चे पहले ही छोड़कर जा चुके थे, इसलिए वो अकेले ही रहा करती थी। अरे अम्मा, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? संदेशा भिजवा देते तो हम खुद आ जाते। अरे नहीं शंभू, भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इन घुटनों में अभी भी जान है। हाँ, वैसे भी मेरा घर तो पास ही में है, कौन सा मुझे दूर से आना है। खैर, सीमा थोड़ी देर बैठने के बाद सबसे पहले अपने खेत में जाती है, जो कि उसके घर के बगल में ही था। अब मेरा समय आ गया है। मुझे अब ये काम किसी और को सौंपना होगा जो ईमानदार हो। इसके बाद सीमा अपनी आंखें बंद करके कुछ जादुई शब्द बोलती है। हे जादुई खेत, मुझे ढेर सारे सेब दे दे। और एक जादुई चमक के साथ ढेर सारे सेब वहाँ पर उगाते हैं। एक दिन रेनू सीमा के लिए खीर बनाकर ले जाती है। अम्मा, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपकी मनपसंद खीर बनाकर लाई हूँ। आगे बढ़ने पर रेनू को अम्मा बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई दिखाई देती है। हे राम। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ अम्मा, बोलिए। मेरा खेत एक जादुई खेत है और उसी खेत की बदौलत मैं आज इतनी अमीर हो सकी हूँ। अब तुझे तो पता ही है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए थे। तब इस जादुई खेत ने ही मेरी जान बचाई थी। लेकिन अब समय आ गया है इस खेत को किसी ईमानदार और दयालु व्यक्ति को देने का। क्या जादुई खेत? मैं समझी नहीं। हाँ, वो जादुई खेत मैं तुझे और तेरे पति को सौंप रही हूँ। और इसके बाद अम्मा रेनू को बताती है कि किस तरीके से उन्हें वे जादुई खेत का लाभ मिलेगा। अलमारी में कागजात रखे हैं इस जमीन के। वो जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। और इसके बाद अम्मा की मृत्यु हो जाती है। अम्मा, नहीं अम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी अम्मा। इस घटना के 4 दिन बाद शंभू और रेनू उस खेत के पास जाते हैं। रेनू, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अम्मा ने जो भी बात कही वो सच है? हाँ शंभू, मरते वक्त कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। ये बात तो सही है रेनू। ये जादुई खेत ढेर सारे टमाटर दे और एक चमकदार रोशनी के साथ ढेर सारे टमाटर पेड़ में उग जाते हैं। ये देखकर दोनों एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता रेनू। हाँ शंभू, हो सकता है कि यह चीज हमें भगवान ने वरदान के रूप में ही दी हो। हम वादा करते हैं कि इसका इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए ही करेंगे। हाँ रेनू, तुम सही कह रही हो। तो इस जादुई खेत से मिल जाने के बाद शंभू और रेनू लोगों की भलाई करना शुरू कर देते हैं। वही कम दामों पर भी सब्जियां बेचकर वे काफी अमीर हो जाते हैं। देखो तो, हमारे खेत कितने हरे भरे हैं। हाँ पापा, देखो ना, वो टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बेटा। कुछ महीनों बाद शंभू के घर पर कार में एक आदमी आता है जिसका नाम था हैप्पी। वह शहर से सूट बूट में आया हुआ था। जी, आप कौन? जिसके खेत में तुम फसल उगाकर मौज कर रहे हो, मैं उसी का बेटा हूँ। मुझे वो जमीन चाहिए, अभी के अभी। लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत है? ये देखो, ये मेरी माँ है और ये मैं हूँ। अरे रेनू, ये फोटो तो अम्मा की ही है। शंभू और रेनू काफी सीधे साधे थे, इसलिए वे किसी का हक नहीं मारना चाहते थे, तो वो कागजात उसे वापस दे देते हैं। 2 दिन बाद हैप्पी अपने पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा के साथ उस जादुई खेत के पास पहुंचता है। तो मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहाँ पर ही दूध की फैक्ट्री खुलवाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे दूध सस्ते दामों में मिल जाएगा। जगह तो काफी अच्छी है। मैंने सुना है जल्द ही सरकार इस गाँव को डेवलप करने वाली है और इससे मेरा फायदा ही फायदा होगा। यू आर ब्रिलियंट मिस्टर हैप्पी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। शाम को मैं आपको कॉल करूँगा। तभी वहाँ पर रेनू और शंभू भी आ जाते हैं।
हैप्पी जी, यहाँ पर आप कोई फैक्ट्री मत खुलवाइएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये खेत एक जादुई खेत है और इस खेत से कई लोगों का भला होता है। हैप्पी को तो सिर्फ फैक्ट्री खुलवाने का भूत सवार था, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है हरी बकवास बंद करो और जाओ, मुझे बहुत काम है। और वो उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करता और जादुई खेत को पूरा खाली कर दिया जाता है। कुछ वक्त बाद फैक्ट्री एकदम तैयार हो गई। हैप्पी फैक्ट्री को देखकर खुश हो रहा था। अब मजा आएगा। तो फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है और वहाँ पर दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अरे हैप्पी जी, आपके प्रोडक्ट तो काफी बिक रहे हैं मार्केट में। अरे बिकेंगे कैसे नहीं मल्होत्रा साहब, शुरू जो मैंने किया है और जो मैं करता हूँ वो हमेशा चल के रहता है। वहीं दूसरी तरफ शंभू और रेनू काफी परेशान थे। रेनू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं लोगों की सहायता कैसे करूँ। कुछ नहीं शंभू, बस आप माता रानी का नाम लीजिए। कुछ दिनों बाद हैप्पी को कॉल आती है। मिस्टर हैप्पी, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। मार्केट में आपके सारे प्रोडक्ट फेल हो गए हैं। लोगों ने कंप्लेंट किया है कि आपकी प्रोडक्ट में बहुत बदबू आती है। लेकिन कुछ महीने पहले तो सब कुछ ठीक था। और इस तरह कुछ ही महीनों में उसकी फैक्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। आखिर ये सब कैसे हुआ? कैसे कैसे कैसे? वह गांव में अकेला ही आया था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और बेटा भी अमेरिका में जा चुका था। अगली सुबह जब वह उठता है, अरे मुझे तो बहुत बुखार है, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ अब? और ऐसे ही वो शाम तक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर शंभू आ जाता है। साहब, हे राम। वहाँ डॉक्टर को बुलाया जाता है और उसका चेकअप होता है। इनको पीलिया हो गया है, हे भगवान। तो रेनू, जयेश और शंभू उसकी काफी सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में हैप्पी ठीक हो जाता है। तुम लोगों ने मेरी इतनी सेवा की है, पर क्यों? हाँ साहब, आपको जरूरत थी ना। और तभी हैप्पी को रेनू के चेहरे में अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। यह देखकर वह बहुत फूट फूट कर रोता है। माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से मेरा परिवार मुझसे छूट गया और फिर मैंने एक और बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रेनू सभी गांव वालों को जादुई खेत के पास इकट्ठा कर लेती है। सुनो गांव वालों, यह एक जादुई खेत है। अब इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। जिसे भी जो भी चाहिए वह इस खेत से तोड़कर ले जाए। ये खेत हमेशा भरा भरा रहेगा। और फिर तभी पीछे से एक औरत की आवाज आती है। गांव वाले मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वह तो रेनू है। तो फिर वो कौन है जो रेनू की भेष में आके खड़ी है? रेनू, तुम यहाँ हो तो वो? सभी लोग जल्दी से आगे की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर माता रानी स्वयं प्रकट हुई है। वह रेनू के रूप में वहाँ पर प्रकट हुई थी। हम तो धन्य हो गए, माता रानी स्वयं प्रकट हुई है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। और सभी माता रानी को प्रणाम करते हैं। दरअसल उस जादुई खेत पर माता रानी की कृपा थी और इसके बाद सब उस खेत से फल लेने लगे थे। अब उस गांव में कोई भूखा नहीं सोता था।